नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज़्यादा चिंता आपको बीमार कर देगी इस टॉपिक पर एक कहानी सुना रही हूँ। किसी ने सही कहा है कि चिंता करने से मनुष्य बीमार हो जाते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। बीमारी का तो इलाज है, पर चिंता की कोई इलाज नहीं है। हमें बेवजह चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही एक गांव में एक किसान था। उस किसान को बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। वे किसान बेवजह ही चिंता करता रहता था। वे हर समय किसी न किसी की चिंता करता था। वे सोचता था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसके जिंदगी में अभी तक से सब कुछ ठीक ठाक से चलता रहा है। उसके पास खेत भी था, जिसमें अच्छी खासी उसका फसल भी हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां भी थे। वे अच्छे घर का भी था और उसकी पत्नी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी वे किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर चिंता करता रहता था। कभी वे सोचता था कि मेरे फसल में कीड़े लग जाएंगे, तो कभी सोचता था कि मेरे फसल में कीड़े लग जाएगी तो क्या होगा। अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, या अगर सूखा पड़ गया तो क्या होगा। ज़्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वे भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह ही चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरा बैल बीमार न पड़ जाए और मेरे बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी न हो जाए और मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल न रखें। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत उसको लग गई थी। अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसके पत्नी ने भी अनुभव की थी कि उसे बिना मतलबी की चिंता करने की आदत सी पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके सामने कोई मतलब ही नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं, जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। और फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी सारी समस्या बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष रख दिए। किसान ने कहा कि महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात का चिंता करता रहता हूँ और मैं ज़्यादा तरह से उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंता करता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ वो घटना हुई भी नहीं है। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहे, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे समस्या का समाधान बता दूंगा। जब अगली सुबह हुआ तब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुँचे तो देखे कि बौद्ध भिक्षुक बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलटी मारकर बैठे हुए हैं
और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास भी पड़ा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर वे कभी अपना हाथ सिर पर रखते थे तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। आपके समक्ष दूध रखा था, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले कि मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ने न पी जाए या फिर दूध गिर न जाए। मैं दूध को पीना चाहता था, लेकिन मेरा भी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया तो क्या होगा? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो दूध को बिल्ली ने गिराया और ना ही दूध खराब हुआ है और ना ही अभी तक इसे किसी ने पिया है। तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा भी ना हो। किसान के मुंह से ऐसी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भविष्य की उन घटनाओं का चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई भी नहीं है। जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्या आने के बाद समस्याओं का सामना करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। यह बात को सुनने के बाद किसान को लगा कि किसी ने गाल पर थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया है। उसे महसूस हुआ कि वह भी यही गलती कर रहा है। फिर वह बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे गलती का एहसास कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से बेवजह चिंता करना बंद करूँगा। हमारे दिल दिमाग में इस तरह से ज़्यादा विचार चल रहे होते। पहला, क्या मैं यह काम सही से किया? और दूसरा चलता था कि क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता? और तीसरा मेरा दिमाग में ये चलता था कि इसका परिणाम क्या होगा। और चौथी बात, लोगों ने मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे। हमें जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा जो कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार मन में उठते रहते हैं। मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ ही अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएगा और फिर एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।